हेलो गाइस, कैसे हो भी आप। आज हम दिल्ली सीरीज मॉन्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं और हमने दिल्ली सीरीज के मॉन्यूमेंट्स में हमने चुना है कुतुब मीनार को। दिल्ली सीरीज मॉन्यूमेंट्स के कुतुब मीनार क्षेत्र में है। अभी हम आपको बताएंगे किस तरह कुतुब मीनार का निर्माण करा गया था और जो यहाँ के जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुब मीनार को महली क्षेत्र में ही चुना था बनाने के लिए। हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कुतुब मीनार जो एक कुतुब मीनार पूरा क्षेत्र है, ये दिल्ली का किस क्षेत्र में पड़ता है। मेरे दोस्तों, ये दक्षिण दिल्ली के महली क्षेत्र में पड़ता है। काफी ऊंचे जगह पर बनाया गया है ताकि यहाँ पे पानी की मतलब यहाँ पे ऐसे देख के बनाया गया था कि यहाँ पे कोई बाढ़ की ऐसी व्यवस्था हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो किले को, तो काफी ऊंचे पे बनाया गया था ये। ठीक है, ये यहाँ पे आपको आने के लिए पास में बस की व्यवस्था भी है, मेट्रो की व्यवस्था भी है। यहाँ से ऑटो रिक्शा, देखो सामने ऑटो रिक्शा भी आते जाते हैं तो पास में, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था आने के लिए। और काफी अच्छा सुंदर ये किला बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो काफी पुराना किला है। वो टिकट काउंटर भी दिखाएंगे, सामने जो टिकट काउंटर है। और इस तरफ हमारे जो लेफ्ट साइड में कुतुब मीनार पूरा बना हुआ है, पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। और इस तरफ टिकट काउंटर, टिकट काउंटर भी आपको दिखाएंगे। इधर से आजा भाई। टिकट काउंटर तक लेके चलते हैं, आपको थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पर इंडियंस के लिए भी टिकट है और फॉरेन के लिए भी कितने का टिकट है वो थोड़ा दिखाएंगे आप टिकट काउंटर पर ले जाकर आप। यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। आप अंदर जो कुतुब मीनार जो राइट साइड में वहाँ जा सकते हो टिकट लेके, काउंटर से लेके। यहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था भी है, ऑनलाइन भी वेब दिया है, उसका एड्रेस भी देगा, आपसे जाके भी आप टिकट खरीद सकते हो। थैंक यू। अब आप चलते हैं और अब जैसे कि राइट साइड में कुतुब मीनार है पूरा। अब इससे हम उसके जो मेन गेट है उसे एंट्री करेंगे और वहाँ पूरा आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह से कुतुब मीनार के अंदर किस तरह से सारी चीजें बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये मेन गेट है इसका और हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। अब आपको पूरा किला अभी ये कुतुब मीनार का मेन गेट है, देख लो। अभी यहाँ से हम देखेंगे, आपको पूरा कुतुब मीनार दिखाई देगा, आपको पूरा दिखाएंगे पूरा घूम के किस तरह से बनाया गया। ये मेन गेट है इसका, उसके द्वारा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सामने भी गुम्बद बनी हुई है इसके सामने स्टार्टिंग में, थोड़ा आपको ये भी दिखाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ पूरा। देखो ये पूरा यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ पूरा ये भी दिखाएंगे पूरा। ये सामने लिखा है, ये माइनर मॉन्यूमेंट्स है, इसके बारे में टॉम्ब के बारे में भूल गया, टॉम्ब ऑफ इमाम जमीन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और ये अदर्स मॉन्यूमेंट्स है, इल्तुतमिश राजा था उसके बारे में लिखा हुआ है, जिसकी टॉम्ब कहाँ पे इसके अंदर उसकी टॉम्ब है। और ये दिल्ली सुल्तान रूल्ड बाय द किंग्स आफ्टर द एडवेंट ऑफ द मोहम्मद ऑफ द गौर अप टू, पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ पूरा। ये इसका पूरा मैप है, थोड़ा मैप दिखाना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इस मैप के आधार पर ही इसकी डिजाइन पूरा तैयार किया गया था। सामने से आ जाइए इधर सामने से, और यहाँ से पूरा लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार सामने की तरफ है, तो हम कुतुब मीनार की तरफ चलेंगे। पहले आपको हम कुतुब मीनार दिखाएंगे पूरा। और यहाँ से लेफ्ट साइड में कुतुब मीनार है और सामने भी बाद में बताएंगे थोड़ा। इधर पहले मेन कुतुब मीनार को दिखाते हुए आपको छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं, काफी छोटे छोटे पत्थर इसमें यूज करे गए पत्थर छोटे छोटे ऑफिस के अंदर। ये देखिए जो सामने ये पूरा शेप बना है, पूरा इसका है ना, पूरा इसका शेप बना पड़ा है, पूरी मूर्ति इसमें बनी हुई, देखो सारा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं विश्व की सबसे ऊंची मीनार के सामने, जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को जिसका जो निर्माण करा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था, क्योंकि दिल्ली पे इससे पहले दिल्ली पे पृथ्वीराज चौहान का राज था। जब तराइन का युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास प्रथा के रूप में खरीदा था तुर्किस्तान से। तो जब तराइन का जब पहला युद्ध हुआ था, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, युद्ध में हार गया था। लेकिन जब सेकंड बार तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, तो उस वक्त वो युद्ध मोहम्मद गौरी युद्ध जीत गए थे। तो उस वक्त उन्होंने क्या करा, जो दिल्ली के अंतिम राजा था पृथ्वीराज चौहान, तो दिल्ली पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जहाँ इस जगह महरौली के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, तो उसने दिल्ली के महरौली को चुना। उस महरौली के अंदर जहाँ भी पहले यहाँ पे हिंदुओं को जैनों के मंदिर हुआ करते थे पहले यहाँ पे, तो उनको तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। उसको भी हम दिखाएंगे, पास में मस्जिद है, पास में ये मस्जिद है। लेकिन पहले कुतुब मीनार के बारे में पूरी बात करते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई इसकी 73 मीटर इसकी ऊंचाई है, और पूरी टोटल 73 मीटर इसकी ऊंचाई टोटल। और इसका जो आधार है इसका जो 14.3 से लेकर व्यास मीटर, इसका जो पूरा आगे तो ऊपर जाके 2 मीटर व्यास इसका पूरा आधार इसका हो जाता है, 2 मीटर तक ऊपर तक जाके हो जाता है।
तो इसका निर्माण की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने इसका निर्माण करा था। उन्होंने इसकी जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो फर्स्ट फ्लोर था इसका, जिसकी जो ग्राउंड फ्लोर था और जिसका फर्स्ट फ्लोर था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1192 से लेके, मतलब वैसे तो 1206 से लेके 1210 तक उसका राज था। तो उसी के राज के अंदर इसका निर्माण करा गया था। तो उन्होंने क्या करा था, इसका जो ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर को उन्होंने बनवाया था। तो उसके बाद में उनकी मौत हो गई थी 1210 के अंदर। तो उसके बाद में जो उनका जो दामाद था, और जो उसको बाद में उनको उत्तराधिकारी भी बना था, इल्तुतमिश शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उनका दामाद, जो वो भी दास प्रथा के द्वारा उसको तुर्किस्तान से खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसके बाद में इसकी जो 3 मंजिल थी उनको बनवाया था, क्योंकि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर तो उन्होंने बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में जो 3 मंजिलें थी इसकी, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो उसका दामाद था, जो उसका बाद में उत्तराधिकारी बना गुलाम वंश का, उन्होंने इसका पूरा काम पूरा करवाया था। उसके बाद में उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद में जो तुगलक वंश के जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल उन्होंने बनवाई थी। तुगलक जो फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने इसकी 5वीं और अंतिम इसकी मंजिल बनवाई थी। कुरान की आयत में, इसमें जो कुरान की आयत इसमें बनी हुई है, नक्काशी में पूरी कुरान की आयत इसमें बनी हुई है इसके अंदर। और थोड़ा सा आपको चारों तरफ से घूम के दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, और जैसे धीरे धीरे मतलब खत्म होते गए डायनेस्टी वंश, बाद में इनके बाद में फिर लोधी सैयद वंश आए, फिर जैसे खत्म, फिर बाद में मुगल भी भारत 1526 के अंदर मुगल भी भारत के अंदर आए, उन्होंने भी इसमें थोड़ा इसमें मॉडिफाइड करा था इसके अंदर। उसके बाद फिर अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेजों ने इसमें मॉडिफाइड करा था। फिर अभी ये इंडिया गवर्नमेंट्स के अंडर में पूरा इसका चल रहा है पूरा काम। इंडिया गवर्नमेंट से पूरा काम इसको देख रही है, इसका पूरा काम। थोड़ा मैं इसको घूम कर दिखाते हैं आपको भी। बाकी इस मीनार को, जो अफगानिस्तान में एक मीनार है जाम की मीनार, उसके तर्ज पर इसको बनाया गया था। उससे आगे निकलने के लिए उससे थोड़ा बेटर ये मीनार बने। जाम की मीनार है जो अफगानिस्तान के अंदर, वो भी शायद 1190 के आसपास बनी थी। उसको सेम उसके थोड़ा सा उसको देखने, मतलब उससे आगे निकलने की इच्छा से थोड़ा ये बनाया गया था। थोड़ा घूम के दिखाओ हल्का सा। इस पूरे मीनार को लाल बलो पत्थर से बनाया गया पूरे मीनार को। और इसमें देखो कुरान की आयतों को फूल बेलों की महन नक्काशी से सर नक्काशी, देखो पूरी कुरान की आयतें इसमें बंधी हुई हैं पूरी, उनको महन बिल्कुल नक्काशी से इसमें दर्शाया गया पूरी तरीके से। इसकी जो मंजिलें हैं वो बिल्कुल बलो पत्थर से बनी है, तीनों इसकी मंजिल। और चौथी पांचवी जो मंजिल है इसकी, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, वो मंजिलें संगमरमर की बनी हुई है सारी, वो मंजिलें सारी। और इसमें जो थोड़ा आगे घूम कर दिखाते हैं, देखो काफी ये 3 जो मंजिलें स्टार्टिंग की, वो सारी बलो पत्थर से बनी, सारी मंजिलें मर के पत्थर से बनाई गई थी। इसमें देखो किस तरह इसमें कुरान की आयत है, इसमें गढ़ी की गई, इसमें नक्काशी से डाली गई है। सभी जो मुस्लिम सुल्तान थे सारे। तो थोड़ा हम इसके बारे में बताते हैं आपको। ये जो दरवाजा है ये बंद क्यों है? ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है पूरा, ये देखो पहले क्या, देखो दरवाजा दिख रहा है आपको। ये दरवाजा पहले क्या था, पहले जब 1981 से पहले दरवाजा पूरा खुला रहता था पहले यहाँ पे। पहले इसको हम ऊपर से भी जाके देख सकते थे आराम से। लेकिन हुआ क्या, 4 दिसंबर 1981 की बात है। और इसमें क्या हुआ, इसकी हम पूरी घटना आपको बता रहे हैं कि कुछ फरीदाबाद के कुछ बच्चे, कुछ दिल्ली के बच्चे, मतलब यहाँ पे घूमने आए थे इसको देखने के लिए। इसमें 279 इसमें सीढ़ियाँ टोटल ऊपर चढ़ने के लिए। तो इसमें हुआ क्या था कि सारे बच्चे इसमें अंदर घुस गए थे टोटल, मतलब कुछ यहाँ के कुछ फॉरेन विदेशी लोग भी थे इसके अंदर, कुछ यहाँ के लोग भी थे। तो कम से कम 500 लोग इसके अंदर घुस गए थे इसके अंदर। तो इसकी जो सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि इस पर एक आदमी इस पर खड़ा हो सकता है, दूसरा आदमी इस पर खड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या, ऊपर तक चले गए, ऊपर चढ़ गए। तो हुआ अचानक हुआ क्या कि इसमें काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो बाहर इसको जो गार्ड था ना, उसने सोचा कि भाई ये ज्यादा इसमें लोग चढ़ने अंदर घुसेंगे, उसने गेट को बंद कर दिया। इससे पहले इसमें बड़ा गेट था, इससे पहले इसको हटा दिया अभी इसको। तो उन्होंने क्या, गार्ड ने इसको गेट को बंद करता है कि इसमें को और लोग इसमें अंदर एंट्री नहीं कर पाए। तो सारे लोग अंदर घुस गए। तो हुआ क्या, उस टाइम सुबह 11:30 बजे की बात थी, मॉर्निंग की। तो वहां पे अचानक लाइट बंद हो गई थी, अंदर की लाइट, इसमें लाइट लगी थी अंदर। लेकिन जब उस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर डिस्कॉम एक बिजली कंपनी दिल्ली के अंदर, उस टाइम 1981 की बात है, उस टाइम दिल्ली के अंदर लाइट प्रोवाइड करती थी दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने ये बोला था कि हमने ऐसी कोई घटना दिल्ली के अंदर नहीं हुई थी कि उस टाइम लाइट नहीं गई थी, लेकिन उस टाइम लाइट गई थी अंदर। तो हुआ क्या, उस टाइम लाइट अंदर चली गई थी। सुबह मॉर्निंग 11:30 बजे की बात थी। तो अंदर किसी ने ये अफवाह फैला दी कि इसके ऊपर अंदर किसी ने
उसमें कम से 500 लोग उसके अंदर थे उस टाइम मौजूद। तो किसी ने अफवाह फैला दी थी कि भाई इसकी कुतुब मीनार गिरने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो लगा लो 500 आदमी इसके अंदर होंगे सीढ़ियों पे, और सीढ़ी इतनी सीढ़ी कैसे आदमी ऐसे कर गिर जाए नीचे। तो ये लगा लो कि फिर अंदर भगदड़, तगड़ी भगदड़ मच गई थी अंदर, और इसमें कुछ छेद भी लगे थे अंदर। तो कुछ लोग छेदों के पास भी आ गए थे, तो छेद दब गए, तो और ज्यादा उसके अंदर अंधेरा हो गया। तो उसके अंदर ऐसा अंधेरा हो गया था, फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा भगदड़ इसके अंदर मच गई थी। तो उस भगदड़ में टोटल कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई थी उस भगदड़ के अंदर। उसमें 35 बच्चे थे जो स्कूल के बच्चे थे जो फरीदाबाद से दिल्ली से बच्चे आए थे घूमने के लिए। 35 तो बच्चे थे, बाकी 10 इसमें, बाकी जो आगे पर्यटक थे आस पास के थे 10 लोग इसमें, ये टोटल 45 लोग इसमें इसके अंदर मर गए थे। बाकी को क्या था उस टाइम इसकी मरम्मत का काम चल रहा था, पास में लकड़ी का वो लगा रखा था पास में छंडने के लिए, उधर से साइड में लकड़ी का बना रखा था मरम्मत करने के लिए। तो उसके द्वार छंड के वहां से लोगों को निकाला गया था ऊपर मंजिलों पर छंड के ना पीछे से लकड़ी के उससे बनाकर, पहले से ऑलरेडी बना था पहले से, सबको बता लिया गया था। उसके बाद में जो उस टाइम दिल्ली की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो पूरे देश की, इंदिरा गांधी थी उस टाइम, और गृह मंत्री जेल सिंह थे, ज्ञानी जेल सिंह थे। तो उन्होंने उस टाइम उस पर याद करा कि इसको बंद कर दिया जाए इसको, ताकि इसमें बार बार ऐसी घटना घटे। उस टाइम की बहुत बड़ी घटना। अब आपको हम ले चलते हैं अलाई दरवाजे की तरफ। ये सामने अलाई दरवाजा पूरा आपको दिख रहा है, पूरा ये पूरा अलाई दरवाजा है पूरा। सामने देखो यहाँ पे, पास ले गाओ, ये इसका मेन इसके द्वार है इसका। इसके अंदर 4 गेट है इसके अंदर, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसको 1311 ईस्वी के अंदर इसको। और अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का शासक था ये, और ये अपने चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसको मार कर गद्दी पर बैठा था ये बड़ा क्रूर शासक था ये। फीट इस हॉल की 35 फीट इसकी लंबाई है इस हॉल की, और चौड़ाई इसकी 56 फीट इसकी। इसमें 4 गेट है इसके अंदर, देखो ये सामने भी गेट है, सामने वो भी गेट है, इसमें 4 गेट है। तो किसी भी गेट की जो ये इसका गेट है 3 मीटर मोटा गेट है, 3 मीटर 17 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, और गेट की जो मोटाई इसकी 3 मीटर मोटाई है, 3 मीटर। आप पूरे को बलो पत्थर से बनाया गया है, बलो पत्थर इसमें इस्तेमाल करा गया बनाने के लिए, और संगमरमर भी इसमें काफी लगाया गया है। देखो इसका पूरा गुम्बद ऊपर दिख रहा है आपको, पूरा इसका ये गुम्बद है पूरा, इसके अंदर बलो पत्थर का इसमें बनाने में यूज करा गया पूरा पूरा। देखो पूरा बलो पत्थर है, पूरा संगमरमर ऊपर इसमें ऊपर यूज करा गया इसका। पूरी इसमें नक्काशी की गई, देखो गेट पे अच्छी तरह नक्काशी की गई है, देखो इस तरह से नक्काशी की गई है गेट पे। देखो इसमें जो खिड़कियां हैं सामने दिखाऊं, खिड़की भी इसमें जालीदार सारी खिड़कियां हैं। सामने और खिड़की दिखाता हूँ आपको इसको, सामने ये खिड़कियां हैं इसकी, ये भी जालीदार है सारी, ये देखो सारी खिड़कियां जालीदार है इसमें। देखो इसमें काफी खिड़कियां हैं, एक खिड़की है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें टोटल खिड़कियां हैं इसके अंदर, पूरी जालीदार है, हवा आती है बाहर से। इसमें गुम्बद भी काफी है, मेन गुम्बद ही है, एक गुम्बद छोटा गुम्बद है, छोटा ये गुम्बद, एक गुम्बद इधर भी है, 4 इसमें छोटे गुम्बद है, एक बड़ा गुम्बद इसके अंदर। ऊपर दिखाओ, काफी अच्छा है अलाई दरवाजा। बाकी इसका जो निर्माण हुआ था वो इस्लामी जो इस्लाम के अंदर जो बनाए जाते हैं जो मकान, उस तरह से इसका निर्माण करा गया है, जो इस्लामी वस्तुकला के अंदर जो आते हैं उस तरह इसको बनाया गया था, इसको अलाई दरवाजा को खिलजी ने इसको बनवाया था। अभी हम चल रहे हैं जो पीछे की तरफ है, जो इमाम जामीन का जो मकबरा है, और बहुत सुंदर जो मकबरा है उसके पास में बना पर जो अलाई दरवाजा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके पास में बना है। कम से कम 20 मीटर की 25-30 फुट की दूरी पर होगा ये जो इमाम जामीन का जो मकबरा है, उसको हम दिखाएंगे आपको। जो इमाम जामीन थे ये तुर्किस्तान के थे, और ये तुर्किस्तान से दिल्ली आ गए थे जब सिकंदर लोदी का शासन था भारत के अंदर। तो दिल्ली माँ के पास में जो कोत उल इस्लाम जो मस्जिद है वहां पे मौलवी बन गए थे वो, और बाद फिर इनका मकबरा बनाया गया था। इधर आपको मकबरा दिखाएंगे। अंतिम शासक थे मुसलमान देश के ऊपर मुगल थे, तो उसके बाद में 1526 के बाद में जब मुगल देश में आए थे, तो उस वक्त जो इमाम जामीन था उनका असली नाम मोहम्मद अली था, जो तुर्किस्तान से संबंध रखते थे, वो दिल्ली आए थे, और यहीं पास में एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, वहां पर वो मौलवी बन गए थे। उस टाइम सिकंदर लोदी का शासन था देश के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो फिर बाद में जो उनकी जो डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या जीवित रहते ही अपना मकबरा बना दिया था कि मैं इसमें मेरी कब्र बनाई जाए। तो उस वक्त इसी कब्र में उनको दफनाया गया था, तो उनका नाम इमाम जामीन था, और बाकी उनको मोहम्मद अली के नाम से भी उनको लोग जानते थे। तो थोड़ा आपको अंदर से मकबरा दिखाएंगे। भाई ये भी मकबरा है, पूरे भी ये भी पूरा बलो पत्थर से और संगमरमर से बना हुआ पूरा मकबरा। इसकी जो लंबाई चौड़ाई 7 मीटर है इसकी,
इस मकबरे की जो लंबाई चौड़ाई है 7 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई। और ये पूरा ये बलुआ पत्थर से बना है, और इसमें संगमरमर का इसमें यूज करा पूरा। ये पूरा संगमरमर का बना पूरा मकबरा इमाम जामीन का, जिनको मोहम्मद अली के नाम से भी जानते हैं। वो 1526 के बाद में जब मुगल शासक था बाबर, उसने इसका निर्माण करवाया था, और उसको आप इसका मकबरा बनवाया था। आप इसके गुम्बद को देख सकते हो, पर जो गुम्बद है इसका, जो लोधी वंश था 1451 से लेके 1526 के बीच में, उस वक्त ये तुर्किस्तान से भारत आए थे इमाम जामीन। तो उस वक्त फिर ये बाद में जब वहां बाबर का शासन था, तो 1537 से 38 के बीच में ये इसको बनाया गया था मुगल शासक के अंदर। तो ये भी पूरा संगमरमर का बना हुआ पूरा मकबरा है पूरा। और इसकी भी नक्काशी जैसे मुगल इस्लामिक वास्तुकला में की जाती है, इस तरह से इसको बना। देखो इसमें पूरा वी शेप, देखो किस तरह इसको बनाया गया। देखो पूरा वी, इसको फिर वी कर दिया, इधर वी मोड़ ऐसे कर दिया। इसमें भी छेद रखे गए हवा आने के लिए पूरी तरीके से। देखो ये पूरा ये व्हाइट है पूरा, ये लाल है पूरा ये देखो पूरा इस तरह उसको भी पूरा नक्काशी से बनाया गया, पूरा छेद करके इसमें देखिए पूरा गोल बनाया गया पूरा, इसको पूरे इस तरह बनाया गया इसको। अभी हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अंदर हैं, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से लेकर 1197 के बीच में इसका निर्माण करा था इसका। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, थोड़ा सा बारे में आपको बता देते हैं। ये जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने इसको तुर्की से इसको खरीदा था, कि तुर्की में उस वक्त दास प्रथा लागू थी। वहाँ पे ना वो लोग बच्चों को एजुकेट करके बच्चों को वहाँ पे लोग भेज देते थे दास प्रथा के अनुसार। तो जो भी मतलब काफी लोग जो अटैक करते सारे तुर्की से या अफगानिस्तान से ज्यादा लोग आए थे, तो उसको जो ये था मोहम्मद गौरी, उसने इसकी निडरता और इसकी कुशलता को देखकर इसको खरीद लिया था तुर्की से दास प्रथा के द्वारा। बाद में इसने सेना में काम करा, काफी इसने युद्ध जीतने में काफी हेल्प मदद करी गौरी की। उसके बाद में गौरी ने इसको अपनी सेना में कमांडर बना दिया था इसको। और उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी का दिल्ली में कब्जा हुआ था, उसके बाद में फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके द्वारा 1193 से लेकर 97 के बीच में इसका निर्माण करा गया था। इसका जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण करा गया था। हम बता रहे हैं आपको पूरी तरीके से। देखो पूरी ये मस्जिद दिखा रहे हैं आपको, देखो पूरा ये अभी मस्जिद पूरी खंडर हो चुकी है। और दूसरी बात, जो ये मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद बनी है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा है, ये यहाँ पे 27 जो जैन हिंदू मंदिर थे यहाँ पे, उनको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। क्योंकि उस वक्त 1050 ईस्वी के अंदर यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो तोमर वंश थे, जो हिंदू शासक थे, उनका यहाँ पर राज्य था। तो उस वक्त मतलब वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पे, उस मंदिर को तोड़कर उसके बाद में ये मस्जिद का निर्माण करा गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। क्योंकि जो इस मंदिर में जो पत्थर जो अवशेष थे, जो पत्थर उसमें बचे हुए थे, इन पत्थरों को भी इसी में यूज कर लेके इसी मस्जिद में यूज कर लेके आप दिखाएंगे पता किस तरह से। क्योंकि जो मस्जिद बनी है इसमें ना आपको काफी हिंदू देवताओं की इसके अंदर मूर्ति भी मिलेगी इसके अंदर। तो मतलब जो मंदिर में जो पत्थर थे ना, उन्हीं को यूज करके इस मस्जिद को बनाया गया था इसको। तो आप दिखाएंगे किस तरह से ये मस्जिद बनी हुई है। देखो पूरी तरीके से, देखो पूरा अभी खंडर है पूरा। और आप देखिए ये पूरा इंडो और मुस्लिम वास्तुकला से मिलाकर बनाई गई थी पूरी मस्जिद थी। और ये मस्जिद थी ना, ये लगा लो कि ये भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पहली मस्जिद थी। ये कुव्वत उल इस्लाम भारत की ये मस्जिद सबसे पहली मस्जिद थी, ये मुस्लिम मस्जिद। पूरी ये मस्जिद है, ये पूरी आयताकार में बनी हुई है पूरी मस्जिद। और जो इसका जो मध्य का जो माप है इसका, और जो इसकी मध्य की जो माप है इसका, वो इसका है 43.2 मीटर एंड 32.9 मीटर। इसका जो मध्य का माप है इसका, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसका शासन था 1193 से लेकर 97 के बीच में शासन करा था, उसके द्वारा इसको बनवाया गया था इसको। तो दिखा रहे हैं आपको किस तरह से आपको आगे चल कर दिखा रहे हैं। और अभी शाम का वक्त है, काफी लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे पर्यटक के रूप में और काफी दिल्ली गवर्नमेंट्स को और इंडियन गवर्नमेंट्स को काफी आमदनी होती है यहाँ से, जो पर्यटक आते हैं, इंडियन भी। देखो अभी आपको दिखा रहे हैं, देखो सामने देखो, ये देखो सारी हिंदी मूर्ति ये पूरी लगी हुई है। देखो पूरी ये जो हिंदू की मूर्तियां साइड में रखी हुई है पूरी। देखो पूरा जब यहाँ पे 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, तो उस वक्त जो इनके जो अवशेष थे इन मंदिरों के, उसी को लेकर ही ये मस्जिद का निर्माण करा गया था। इस मंदिर के ऊपर यहाँ पहले जो तोमर वंश का जो शासक थे, आनंद नाम था उनका, आनंद सिंह नाम था, तो वो राजा थे यहाँ पे पहले। तो
सन 1050 ईस्वी की बात है। तो उस वक्त जब दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का, उस वक्त जो वहाँ पहले पूरा मंदिर था पूरा ये, तो उसको तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद यहाँ पर। इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, जिसका मतलब होता है इस्लाम की ताकत। पूरी तरह बनाया गया था पूरी तरीके से इसको, और देख सकते हो आप। और अभी भी यहाँ पे ना मस्जिद में काफी अवशेष पड़े हुए हैं हिंदू मूर्तियों के, देखो सामने देखिए आपको सारे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में जब गुलाम वंश था, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 के बीच में रहा गुलाम वंश। उससे पहले जो गौरी वंश था, मोहम्मद गोरी का वंश था, जो 1173 से लेकर 1206 के बीच में गौरी वंश ने देश पर शासन करा था। उसके बाद में फिर जो गुलाम वंश आया था, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि तुर्किस्तान से था, उसको खरीदा था दास प्रथा के द्वारा मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद में जो गुलाम वंश था 1206 से लेकर 1290 के बीच में रहा था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो गई थी, उसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बना, यानी को दामाद उसका बना था इल्तुतमिश के द्वारा इस मस्जिद को बढ़ाया गया था। इसको यानी कि इसको दुगना, मस्जिद थी ना, उसको दुगना, जो पहले मस्जिद थी उसको दुगना कर दिया था। तो इस्लाम की पूरी मस्जिद है, जो पूरी जो गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश तक इन लोगों ने इसको इंक्रीज करा, इसको मॉस्को को बढ़ाया था। और फिर दिखा रहे हैं आपको जो अंतिम, जो इस मस्जिद का जो अंतिम विस्तार करा था, वो थे, उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि तुगलक वंशक। जो तुगलक वंशक था, यानी कि जब खिलजी वंश खत्म हो चुका था, उसके बाद में फिर यहाँ पे तुगलक वंश आ चुका था, यानी कि 1320 से लेकर 1399 तक यहाँ पे जो भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ पर तुगलक वंश रहा था पूरा। और उनका नेतृत्व में जो उनका जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने क्या करा था, उसने कुतुब मीनार में, दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे सामने कुतुब मीनार, इसमें आखिरी यानी 5वीं मंजिल उन्होंने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। जो तुगलक वंशक था, उसने क्या करा, इसमें जो 5 लास्ट की मंजिल दिख रही हो सामने पर, देखो आपको, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी 5वीं मंजिल, ये पूरी मस्जिद ये। और देखो अभी जो खंडर हो चुकी है, और उन्हीं अवशेषों के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करा गया था। आज भी यहाँ पे हिंदू मूर्तियां देख सकते हो पड़ी, दिखाते हैं साड़ी में, तो दिखाना किस तरह से, देखो सारी मूर्ति, ये सारी हिंदी मूर्ति सारी पड़ी, देखो सारी। जो खिलजी का जो मकबरा है, ये खिलजी का मकबरा है पूरा, खिलजी की कब्र दबी यहाँ दफनाई गई थी यहाँ पे। और जो खिलजी वंश था पूरा, ये 1290 से लेकर 1320 के बीच में जो खिलजी वंश रहा भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पूरा। और यहाँ पर खिलजी को दफनाया गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था, सबसे योग्य शासक था खिलजी वंश के अंदर। देखो इसके है ना ऊपर, इसके ऊपर छत नहीं है पूरी, ऊपर ये खुला हुआ पूरा, और चारों तरफ से ये इसको ईंट और चूना से बनाया गया है। इसी पूरी दीवार को देखो, पूरा दिखा रहे हैं आपको, देखो पूरा मकबरा बना पड़ा है, ये खिलजी का मकबरा पूरा। ये काफी साइज काफी बड़ा है इसके मकबरे का, देखो, और इसके ऊपर छत नहीं है, देखो। हाँ, जो खिलजी थे, ये अलाउद्दीन खिलजी नाम था इसका, और ये खिलजी वंश के यानी 1290 से लेकर 1320 तक में शासन रहा भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। बाकी इनका जो खिलजी का, इनका जो मुख्य शासक था, उसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था। और उसके बाद में फिर जो गुलाम वंश था, उसका अंतिम शासक था शमसुद्दीन, उसको मारकर जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसके बाद में उन्होंने खिलजी शासन का स्थापना कर दी भारत के अंदर, उपमहाद्वीप के अंदर। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो उसके बाद में वो आए थे, तो वो सबसे योग्य शासक थे खिलजी शासन के। तो उनकी मृत्यु के बाद में यहीं पे मतलब उनका देखो ये कब्र बनाई गई है, यहाँ इसको दफनाया गया था पूरा। देखिए आपको दिखा रहे हैं आपको, ये अलाउद्दीन खिलजी की ये कब्र बनी पूरी, देखो मकबरा है पूरा ये, जो देखो पूरा ऊपर से पूरा खुला हुआ, पूरा दिखा रहे हैं आपको। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका जो उत्तराधिकारी यानी उसका जो दामाद था, उसके हम मकबरे पे हैं। एक मकबरा 1235 ईस्वी में उनके द्वारा, खुद के द्वारा बनाया गया था। दिखाते हैं सामने, देखो पूरा कुछ लिखा हुआ है पूरा। और ये मकबरा टोटल 9 वर्ग मीटर में बना हुआ पूरा, देखो आपको। और उसको बनाने के लिए संगमरमर से पूरा दिखाया, अंदर से दिखा रहे हैं आपको। ये जो दामाद थे उनके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनका मकबरा है ये, अंदर से दिखाते हैं आपको। ये उस मकबरे को संगमरमर के पत्थर से बनाया गया पूरा, देखो 9 वर्ग मीटर में बनाया गया इसको पूरा, देखो दिखाते हैं आपको। देखो पूरा दिखा रहे हैं आपको। ये जो गुलाम वंश था, उसका शासक थे ये भी। और इन्होंने दिल्ली को काफी अच्छा बनाया था, दिल्ली को काफी खूबसूरत इन्होंने बनाया था। दिल्ली के अंदर नहरें बनाई थी इन्होंने, नहरें, बावलियां, इमारतें, काफी अच्छा दिल्ली का विकास करा था इन्होंने। और ये मकबरा है, ये उत्तर पश्चिम में बना पड़ा है। ये जो मस्जिद है ना कुव्वत उल इस्लाम, उसके उत्तर पश्चिम में बना हुआ मकबरा है ये इसका मकबरा। गुलाम वंश का शासक था ये, 1235 में इसको बनाया गया था इस मकबरे को। और इसकी खासियत है, इसके अंदर है ना छत नहीं है,
इसकी छत है, इसके ऊपर छत नहीं है, मेहराब इसमें देखो आप दिखा रहे हैं, कई पूरा मेहराब से जड़ा गया है इसका पूरा, देखो पूरा लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है, पूरा पूरा मेहराब इसमें दिया गया है, देखो पूरा नक्काशी इसके अंदर दी गई है। देखो सामने देखो ये पूरा ये ना इसको संगमरमर से बनाया गया है, पूरे मकबरे को संगमरमर से बनाया गया पूरा मकबरा। ये जो दामाद था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनको दामाद थे, वो उत्तराधिकारी भी थे गुलाम वंश के, तो उनकी यहाँ पे खुद ने इन्होंने जब मतलब अपने मृत्यु से पहले खुद उन्होंने बनाया था 1235 के अंदर मकबरा, दिखा रहे हैं पूरा है। देखो अभी हम जो अलाई मीनार है उसकी तरफ है, और जो खिलजी वंश था, जो 1290 से लेकर 1320 तक उन्होंने राज करा था भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर, और जो उन्होंने देखो ये बनाया था अलाई मीनार बनाई, सामने देखो आप, सामने दिख रहा होगा आपको पूरा, ये पूरी अभी एक मंजिल बनी अलाई मीनार बनी थी। ये इसका निर्माण 1300 में इसका निर्माण आज के आसपास हुआ था। इसका निर्माण टोटल इसकी पूरी इसकी हाइट है 24 मीटर, और 1316 ईस्वी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी था उनकी मतलब आकस्मिक उनकी मौत हो गई थी उनकी। तो उसके बाद में क्या करा फिर, जो कारीगर इसमें काम कर रहे थे, वैसे मैक्सिमम जो कारीगर थे मतलब इन इमारतों में, हवेलियों, मस्जिदों में सारे कारीगर बाहर के थे, जैसे कि तुर्किस्तान के थे, अफगानी थे, तो उन लोगों ने क्या काम बंद कर दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मौत हो गई थी, तो पहला मंजिली इसका काम चल रहा था इसका, और ये 24 मीटर बन के ही रुक गई थी ये, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना वो बहुत ही योग्य शासक था वो, और उन्होंने काफी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप पे अच्छा राज करा था उन्होंने। तो वो चाहता है कि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो मस्जिद देखो, सामने जो मस्जिद बनी हुई है ना, बनी हुई है, उससे वो चाहता था कि इससे डबल टेबल मतलब ऐसी मीनार बनाई जाए यहाँ पे इसके साथ में, ताकि लोग मुझे जाने कि हाँ भाई खिलजी भी कोई था, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक से बड़ी मीनार बनाई थी उन्होंने। तो इसकी होड़ थी, मतलब इन दोनों की होड़ थी, होड़ के चक्कर में इसको बनाया गया था इसको, और 1300 ईस्वी में लगभग इसको आसपास इसका निर्माण शुरू कर दिया था इसका, और 16 साल बाद में ही मतलब उनकी मौत हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की पूरी। तो उसके बाद में जो इसका काम बंद कर दिया था इसका, फिर इसका काम आगे नहीं बढ़ा था, बाकी इसको एक मंजिला ही छोड़ दिया था इसको। देखो इसमें किस तरह से पत्थर इसके अंदर यूज करा, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर इसके अंदर यूज करे गए हैं, और इसको चूना से बनाया गया है। उसमें पूरे जो पत्थर थे जो शायद राजस्थान से मंगाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पत्थर यहाँ पे लाए गए मतलब टॉम्स के अंदर, मस्जिदों में सारा पत्थर आता था राजस्थान के भरतपुर जिले से। देखो काफी इसमें चूना भी काफी भरपूर मात्रा में इसमें लगाया गया इसको, देखो पूरी तरीके से। और ये एक कहते हैं ना, एक कंपटीशन था दोनों के अंदर, ऐबक और खिलजी के बीच, कि मैं तुझसे बड़ी एक मीनार बनाऊंगा ताकि लोग मुझे, पूरे विश्व में लोग जाने मुझे। तो उस तरह से कंपटीशन था ये, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। उनकी मौत के बाद में इसको फिर बंद कर दिया इस मीनार को बनाने के लिए। और अभी ये पूरा ऐसे ही रुका हुआ पूरा, इसके अंदर अभी कबूतर ही बैठते इसके अंदर पूरी तरीके से। हम अभी आ चुके हैं जो लौह स्तंभ है, जो इस कुतुब मीनार की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसके अंदर, वो है लौह स्तंभ। दिखा रहे हैं आपको जो 1600 साल पुराना लौह स्तंभ है, जिसके ऊपर अभी तक जंग नहीं लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिखा रहे हैं आप। सम्राट देखो उन्होंने इसको अपने दादा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, दादा थे इनके, उसके याद में इसको बनाया गया था लौह स्तंभ को। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये जो अशोक थे, जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी याद में इसको बनाया गया था पूरा। दिखाना देखो, और ये देखो इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है, इसकी टोटल इसकी हाइट है 7 मीटर, टोटल इसकी हाइट टोटल पूरी जिसकी हाइट है 7 मीटर हाइट है। तो अगर इसके वेट की बात करते हैं तो 6000 किलोग्राम इसके वेट है, 6000 किलोग्राम टोटल वेट है इसका, 6000 किलोग्राम टोटल इसका वेट है। अगर इसकी व्यास की बात करें तो 41 सेंटीमीटर इसका व्यास है इसका, इस लौह स्तंभ का। और इसका ठीक है, माना जाता है कि जो मथुरा में एक विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर मंदिर के सामने इसको फैल रखा गया था। इसको मथुरा के अंदर एक विष्णु मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था, वहां पे इसको वहां रखा गया था पहले। तो जो दिल्ली के जो तोमर वंश के शासक थे, जो आनंद पाल, जो इसको 1050 ईस्वी में इसको दिल्ली लेकर आ गए थे, इस किले को, इस लौह स्तंभ को ना। फिर उन्होंने इसको यहीं, क्योंकि इस जो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे जो मस्जिद, क्योंकि इसके पास में जो कोतल मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद है ना, वो पहले वहाँ मंदिर थे। जो तोमर वंश के शासक थे ना, जो आनंद पाल थे, उनके द्वारा ये मस्जिद बनाई गई थी इसके पास में। तो उन्होंने इसको रख दिया था। तो मस्जिदों को तोड़कर, तो फिर वहाँ पे जो मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। उसी वक्त जो आनंद पाल थे, वो इसको लौह स्तंभ को लेके आए थे, जो मथुरा का जो भगवान श्री विष्णु का मंदिर था, वहाँ से लेके आए थे, जो वहाँ इसको रखा था। दिखाना आपको पूरी तरीके से।
ये पूरा लोहा के मैं पूरा देख रहा हूँ आपको यार। इसके अंदर 97% इसके अंदर पूरा लोहा है इसके अंदर, क्योंकि तभी इसके ऊपर जंग लगती है। 97% इसके अंदर लोहा यूज करा गया इसके बनाने के लिए इसको। वही ये जो कोतुल इस्लाम जो बाद में जो इल्तुतमिश थे और बाद में जो काफ़ी जो सम्राट हुए थे, उन्होंने इसका जो इसका निर्माण मतलब इसको बढ़ाया था उन्होंने मस्जिदों को। देखो काफ़ी यहाँ तक पूरी मस्जिद फैली हुई है। और थोड़ा अंदर दिखाते हैं आपको, देखो पूरी तरफ ये पूरा मस्जिद का ही पूरा प्रांगण है पूरा। ये देखो सामने को देखो पूरा, यहाँ देखो सामने देखो पूरा ये। बाद में फिर मस्जिद को थोड़ा पूरा बढ़ाया था मस्जिद को। जो तमिज़ थे जिनको दामाद थे उन्होंने पूरा मस्जिद को बढ़ाया था पूरा। देखो पूरा हिस्सा है नहीं, पूरे ये पूरे मस्जिद का हिस्सा है। ये कोतुल इस्लाम है, उसका पूरा मस्जिद का पूरा हिस्सा है पूरा। जो भी सम्राट है उन्होंने सब धीरे धीरे इस मस्जिद को बढ़ाने का काम करा पूरा। देखो जो भी खंडर हो चुके पूरी तरीके से। हमने आपको जो कुतुब मीनार के अंदर जो पूरा दिखा दिया था किस तरह से कुतुब मीनार को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाब वंश का शासक था उसके द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद में फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासक हुए इसके, या अगर हम इल्तुतमिश की बात करें या फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, फिर या फिरोज शाह तुगलक की बात करें, सभी ने इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया। बाद में फिर जो अंग्रेजों ने इसका थोड़ा सा इसका संरक्षण करा। उसके बाद फिर जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने और फिर जो ASI है, वैसे ये विश्व धरोहर भी है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने भी इसको अपने अंदर ले रखा है और वही इसकी देखरेख करता है। तो प्लीज़ आप भी अपने परिवार के साथ में जहाँ भी हो आप आ सकते हो, क्योंकि पास में ही जो कुतुब मेट्रो स्टेशन है पास में, और यहाँ से आप आ सकते हो, मेट्रो से आ सकते हो आप। और आप पास में जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी आ सकते हो आप। और जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से भी आ सकते हो आप। और बस डिपो भी है बाहर, कुतुब का बस डिपो भी। वैसे जो इंटरनेशनल बस डिपो है जो कश्मीर गेट, वहाँ से आप बस पकड़ सकते हो। सारा काल का बस पकड़ सकते हो आप। यहाँ पे आप किसी भी दिन आ सकते हो। यहाँ पे कोई प्रिवेंटेशन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक टिकट था, एक जो इंडियन का टिकट है 50 रुपये का टिकट है यहाँ पे। 40 का है, 40 सॉरी 40 रुपये का 40 रुपये का टिकट है एक 1 पर्सन के लिए। तो आप यहाँ पे कभी भी किसी भी वेदर में आ सकते हो। अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की रेन हो रही है यहाँ पे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप किसी भी वेदर में यहाँ पे आ सकते हो कुतुब मीनार को देखने के लिए। और बहुत अच्छा ये मनमठ है दिल्ली के अंदर, और बहुत पुराना, यानी कि लगा लो 1100 इसको 92-93 में इसको बनाया गया था इसको। और कितना प्राचीन होगा, कितना ओल्डेस्ट होगा ये। तो आप अपनी फैमिली के साथ में आप प्लीज आइए, देखिए इसको किस तरह से इसको मार्केट उस टाइम भी लोगों ने इसको किस तरह बनाया गया था, इसको किस तरह इसको इसमें जो आर्किटेक्चर इसमें दिया गया था पहले। तो प्लीज आ सकते हो आप, कभी भी आ सकते हो आप। ठीक है, जय हिंद जय भारत।